सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड के बच्चों ने ये कटिंग मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने भेजी कि सर क्या होगा, ये नया सिलेबस चेंज हो गया है तो हम जो पुरानी किताबें पढ़ रहे थे क्या वो कोई काम की नहीं रही। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। आपका ग्रेड थर्ड का सिलेबस जारी किया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट तैयार करना है। मान लीजिए छठी क्लास की किताब में कुछ चेंज किया आरसीईआरटी ने, तीसरी एक से लेके पांचवी तक का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, नई किताबें आ गई। बाकी सातवीं आठवीं में जो पूरा सिलेबस चेंज होगा वो अगले सेशन से होगा। इस बार केवल कुछ पार्ट चैप्टर जो है वो नए जोड़े गए। यदि मान लीजिए चेतक की वीरता आपके सिलेबस में है तो आपको नई वाली किताब से पढ़ना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जैसे कि कोई भी मान लीजिए टॉपिक जोड़ा है इन्होंने, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जोड़ी है, नैतिक क्षेत्र निर्माण से रिलेवेंट सामाजिक विज्ञान में जैसे वेद, वैदिक दर्शन, महावीर स्वामी, विविधता में एकता, ये टॉपिक नए जोड़े हैं। तो ये टॉपिक यदि आपके सिलेबस में है तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं इस किताब में से। समझ गए? यदि ये सिलेबस में है आपके तो आपको छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान से ये आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मान लीजिए आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना। तात्पर्य ये है कि आपका सिलेबस क्या है वो तुम्हारे दिल और दिमाग में होना चाहिए। बाकी मार्केट में चीजें क्या आ रही हैं, आज जिस किताब में चेंज हो रहा है वो हो रहा है, उससे कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का जो लेवल होगा वो राजस्थान बोर्ड की जो अभी किताबें चल रही हैं या जो आपकी एनसीईआरटी वाली चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। उस लेवल को तुम्हारे दिमाग में रखना है, बाकी घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं। नंबर दो कि सर पेपर का लेवल, अभी आरएस के पेपर हुए हैं उसके बाद ये आ रहा है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऑलरेडी अच्छा लेवल रखता है और हमें ये तो माइंड में मेंटेन करके चलना है कि पहले वाली परीक्षाएं तो नहीं रहेंगी, पहले वाला नॉर्मल आसान पेपर तो नहीं आएगा, पेपर का लेवल अच्छा आएगा। अब आपको मेंटेन कैसे करना है, सामंजस्य कैसे स्थापित करते हो कि साइकोलॉजी अच्छा पढ़ते हो, जीके अच्छा पढ़ते हो, परिदृश्य अच्छा पढ़ते हो, टीचिंग मेथड अच्छा पढ़ते हो, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करते हो, ये कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। और आप इंतजार मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। अब वो टाइम गया जब परीक्षाएं आगे हो जाती थी, महीने दो महीने कुछ नहीं है। जो फिक्स टाइम है उसी टाइम आपकी एग्जाम होनी है। तो अब एक सटीक तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना शुरू कीजिए और छोटी छोटी चीजों से परेशान मत हो। जो भी किताबें आपके पास है, जो कंटेंट आपके पास है, बस कोशिश कीजिए बढ़िया टेक्स्ट किताबें का जो मैटर है वो उसमें शामिल हो। यदि आपने कोई भी गाइड भी लिए, गाइड कोई बुराई नहीं है, बट उसमें अच्छी किताबों का सार जरूर हो, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी। समझ गए आप? और हर टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमने भी 13 जुलाई से एक टेस्ट सीरीज का प्लान आज जारी कर दिया गया है जिसमें 8-12 टेस्ट होंगे टोटल पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जीके, साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य से। तो आपको जहां बेटर लगे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसके साथ ये कोशिश कीजिए कि उसमें ईमानदारी हो, पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपने देख लिए, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और अभी आपके पास टाइम है अपनी गलतियों को सुधारने का। आप 2 महीने बाद आपको पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी कोशिश करें कि एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें और साथ में पेपर निकाल लें, साथ में मॉक टेस्ट दे लें, ताकि जो गलतियां आप अभी फिलहाल कर रहे हैं वो आने वाले 3 महीने बाद आपसे वो नहीं हो और एक्चुअल टाइम में पेपरों को जो है वो हल करना सीखें। तो ये इस खबर को लेकर मैंने सोचा कि आप लोग भ्रमित ना हो जाएं कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, क्या पढ़ें। जो पढ़ रहे थे उनको पढ़ते जाएं, नई किताबों में सिलेबस से रिलेवेंट कोई चैप्टर आया है तो उसको देख लीजिएगा, अन्यथा कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू।